व्यूअर्स मैं आपको बहुत वार्म वेलकम कहता हूँ दोबारा। यहाँ पे मैं झंग में खड़ा हूँ, इस वक्त प्राइमरी बॉयज़ हाई स्कूल है और इस स्कूल, इससे पहले आपको मैं दिखाऊँ ये स्कूल है क्या, ये बता दूँ अगेन फॉर द रेफरेंस कि ये हल्का NA 88 है और ये हल्का है मखदूम फैज़ साले हयात साहब का। उनका जो शाह जीवाना का मज़ार है वो बिल्कुल करीबी, यहाँ से 1-2 किलोमीटर के फासले पे है और आबदा हुसैन साहबा भी यहीं से इलेक्शन जीतती भी रही हैं और खड़ी भी होती हैं। और ये हल्का मुस्लिम लीग नून के MP इफ्तिखार बलोच का भी है, जो झंग की पसमानदगी, जहालत और स्कूलों की तबाही के बराबर के जिम्मेदार नजर आते हैं। ये बॉयज़ प्राइमरी हाई स्कूल है यहाँ का। मेरे सामने अगर आप देखें तो गधे हैं 2 इस वक्त स्कूल के अहाते के अंदर। इसकी दीवारें आपको नज़र नहीं आएंगी। इसकी बिल्डिंग जो है उसमें भी अभी आपसे मैं अभी अपना लाइव तबसरा आपके लिए करता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जानवर यहाँ बंधे हुए हैं। आबदा हुसैन साहिबा और मखदूम फैज़ साले हयात के हल्के के अब प्राइमरी बॉयज़ हाई स्कूल की ये सिचुएशन, इसको मैं कवर करने आया हूँ। इसकी कोई 4 दीवारी और कोई छत तो खैर है ही नहीं, 4 दीवारी भी कोई नहीं है और हमें बताया गया कि इसकी बिल्डिंग पे भी बहुत सी इलाकों जगहों पे कब्जा भी लोगों ने कर लिया हुआ है। ये वो जगह जो कभी स्कूल हुआ करता था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हुक्मरान यहाँ पे नहीं आए, इसको तवज्जो नहीं दी, तो यहाँ पे इस वक्त तो स्टूडेंट्स के बजाय जो है वो जानवर बने हुए हैं। उधर गधे, यहाँ भैंसे और कब्जा हुआ हुआ है। ये है वो जगह जो क्लासरूम बेसिकली पहले थी, ये जगह यहाँ पे, क्योंकि लेकिन अब ये जगह दीवारें इसकी गिर चुकी हैं क्लासरूम्स की। और मखदूम फैज़ साले हयात और आबदा हुसैन साहबा की तवज्जो के लिए कि उनका इलाके का ये प्राइमरी बॉयज़ हाई स्कूल जो है, जहाँ पे बच्चों ने पढ़ना था, उनके हल्के के वोटर्स के बच्चों ने, वहाँ पे ये जानवर से बने हुए हैं। और ये गधा आप देख सकते हैं, ये इस स्कूल का हाल है इस अहम तरीन हल्के के झंग के। और बाकायदा यहाँ पे आई थिंक जिन लोगों ने इन भैंसों को बांधा है इधर, वो बाकायदा पूरा काम होता है इधर। उस तरफ कुत्ता बंधा हुआ है, अगर आपको मैं दिखा सकूं, और ये कुत्ता जो है वो ये भी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के बजाय यहाँ कुत्ते हैं और कुत्ता भौंक भी आपको आवाज़ की आ रही होगी। इससे भड़के जो है वो अगर मैं आगे आऊँ तो ये जगह जो है आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक आलीशान क्लासरूम। इसके अंदर अगर हम जा सकें, इसमें इतनी बू है चारे की और पता नहीं किस चीज की। ये क्लासरूम है जी, ये आप देख सकते हैं मखदूम फैज़ साले हयात और आबदा हुसैन साहबा के हल्के के प्राइमरी बॉयज़ हाई स्कूल, रताखोल प्राइमरी बॉयज़ हाई स्कूल का क्लासरूम है ये आप देखें, इसमें इतनी स्मेल है। ये इस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है, वो देखें आप सामने, आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे गोबर है भैंसों का, जानवरों का, और वो क्लासरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लिखा हुआ है उमर खयाम ने अपनी सालगिरह हर 75 kg पे कुछ केक खरीदे। तो ये जब आखिरी दफा यहाँ पे क्लासरूम लगी होगी तो ये इस क्लासरूम की पोजीशन है चरपाई, गंदा और गारा। ये पाकिस्तान के सबसे 2 मॉडर्न पॉलिटिशियंस, सबसे 2 पढ़े लिखे क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस जो बाहर से पढ़े हैं, कोई बाहर एम्बेसडर नहीं आबदा हुसैन साहिबा। मखदूम फैज़ साले हयात साहब जो है वो जो सूट पहनते हैं, ऑब्वियसली वो वेस्टर्न ब्रांडेड सूट होता है। उनके हल्के के वोटर्स के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ये स्कूल है। ये आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें आप देख लें। अगर हम आगे भी आपको लेके चलें तो इसकी ऑब्वियसली कोई 4 दीवारी तो है कोई नहीं। उस तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, एक और क्लासरूम का नज़ारा आपको कराता हूँ। ये आप ग्राउंड देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसकी पहले यहाँ फर्श हुआ करता था, लेकिन अब ऑब्वियसली होता होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन इस वक्त पोजीशन कुछ और ही है इसकी। इस तरफ फसलें हैं और फसलें और ये पानी का कभी निकास हुआ करता था इधर। ये एक और क्लासरूम है व्यूअर्स। इसके बाहर अगर आप देखें कि फैज़ल साले हयात साहब और आबदा हुसैन साहबा का जो हल्का है, उसके क्लासरूम के बाहर की दीवारें जो हैं उन पे कशीदाकारी जो हुई हुई है वो गोबर से हुई हुई है। भैंसों के गोबर से आबदा हुसैन साहिबा और फैज़ल साले हयात साहब के हल्के के क्लासरूम की कशीदाकारी हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं, गोबर के ढेर है। अगर मैं आपको अंदर, ये इस क्लास की इमारत है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि प्रायोरिटी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है दोनों MNAs की और हुकूमत वज़ीर पंजाब के लिए। हमारा फिक्रिया व्यूअर्स, क्योंकि दानिश स्कूल्स पे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है उनका, लेकिन ये बॉयज़ हाई स्कूल जो इस हल्के का है, इसकी पोजीशन ये है वज़ीर पंजाब के लिए। ये अगर देखें और हम आपको दिखाएं कि इसकी इमारत देखें आप, और इसकी आप इसका वो देखें जो इसकी आराइशकारी हुई हुई है, और आप दानिश स्कूल्स में से करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहे हैं। ये स्कूल तकरीबन अरसा 10 साल से इस हाल में पड़ा है।
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते। इसमें ना कोई टीचर है ना कोई इसका इंतजाम है। जब इलेक्शन आता है वोट लेने के लिए मखदूम साहब आ जाते हैं, इलेक्शन नहीं देता, हमारे खबर भी नहीं लेता। फैसल सालेयात जी, स्कूल की हालात ये है, ना कोई टीचर है ना कोई बात है। हम एक मकान किराए पे लिया, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हम उसको किराया बच्चों का भी देते हैं खर्चा, उनके मकान का भी खर्चा देते हैं। इस स्कूल का कोई इंतजाम नहीं है। वज़ीर पंजाब को नहीं है इधर? ना जी, कभी भी इधर ना कोई वजीर आला ना कोई वजीर पंजाब, कोई चीज भी नहीं आती। सिर्फ एक 5 साल जब इलेक्शन आएगा सिर्फ फैसला आएगा, वो वोट मांगेगा, हम उसको वोट देगा। आप उनको वोट किस बुनियाद पे देते हैं? हम वो वोट देते हैं कि हमारे सरदार साहबान वो कहते हैं कि इसको दे दो, हम उसको दे देते हैं। सरदार कहते हैं आपको फैसला? सरदार कहते हैं। आपका बड़ा शऊर कोई नहीं है? अपने पास शऊर है। हम लोग हमारे ऊपर एक डंडा सवार होता है, जो रैयत का है वो रैयत क्या बोलती है? रियाया आप? रियाया है, हम उनके सरबराह वो है, हम उनकी रियाया। जो हमें वो कहेंगे हम उसको मान लेंगे। जो सरदार कहेगा? जो सरदार कहेगा। वो कहेगा कि मखदूम को दो, मखदूम को दे दिया। उन्होंने कहा कि अब्दुल हुसैन को दो, हमने अब्दुल हुसैन को दे दिया। वो कहेगा दरख्त को दरख्त दे दोगे? हाँ, हम उसको जिस तरह वो हमारी जान भी दे दे मांगे, हम उसको जान दे देते हैं। सरदार भी जान को दे देते हैं। जिस तरह वो हमको उसको कहेंगे हमारी सरदार के गधे को वोट दो, गधे को देंगे, ये बात है। वो कहेंगे गधे को, हम गधे को देंगे। हमने ये पहचाने के निशान है कि गधा है। अगर इंसान होते तो हमारी सड़क की ये हालत होती, जाकर देखें। वो तो आते ही नहीं है, मर्जी उनकी 4 साल बाद 10 साल उनके लिए जब वो घर पहुंच जाते बिजली हर वक्त रहती। जब मखदूम चला जाता है बिजली भी गायब हो जाती। हमारे शहर में जब मखदूम शाह जी में पहुंच जाता है 24 घंटे बिजली रहती है, और जब बिजली चली जाए फैसला चला जाएगा बिजली भी गायब होगी, बच्चे पानी के लिए तरस जाते। ये भाई आप सरदार के ऊपर बुनियाद वोट देते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल। सरदार जिसे क्या उसको वोट देंगे? उसको देंगे। तो सरदार ने अभी आखिरी दफा किसको कहा था वोट देने का? फैसल सालेयात को कहा था। सरदार अब्दुल हुसैन दे देंगे वोट? जी। सरदार जानवरों को वोट दे देंगे? जानवरों को दे देंगे, और वो साड़ा कोई काम नहीं करते। फिर भी वोट आपने सरदार कहने भी देना है। ये सरदार कौन होते हैं? आपको जमीन देते हैं, मज़ारे? हम उसके मज़ारे यही कि ये जगह उनकी है, हमें उन्होंने कब्जे में दी हुई है। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हम भी यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी ये जायदाद उनके सरबराही बनाई हुई है। मज़ारे भी आप भी यहाँ पे सरदारों के? जी। सरदार जो कहेगा वही वोट देंगे उसको? बिल्कुल जरूर देंगे, चाहे कुछ भी कहे सरदार। किसी को चाहे किसी डाकू को वोट दे दो? डाकू को देंगे क्योंकि हम उनकी रैयत है ना। हम इंसाफ जितना भी मांगे हमें नहीं मिलेगा। आप रियाया हैं सरदार? रियाया हैं। तो सरदार कहता है फैसल सालेयात को वोट दो, फैसल सालेयात को देंगे। फैसल सालेयात। अगर अब्दुल हुसैन को वोट दो, अब्दुल हुसैन को देंगे। तो कहेंगे किसी उल्लू के पट्टे को वोट दो, उल्लू के पट्टे को वोट देंगे। उल्लू को पट्टे को देंगे। आप रहे हैं तो सोच नहीं सकते? सोच नहीं सकते, सोचने का मौका भी नहीं ना देते सर। और सोचना आप चाहते भी नहीं सरदार? आप तो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, आप भी रहे हैं? जी बिल्कुल। तो जो सरदार मखदूम जो कहें आपको करना पड़ता है? ये ऐसा ही है। वोट भी उसी को देते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही देते हैं। तो आप लोग सोच ही नहीं सकते आप इलेक्शन में खड़े हो? जी बिल्कुल सोच नहीं सकते। टाइम जैसे वो सरदार कहते हैं वैसे ही वोट देते हैं, चाहे हालत जैसी भी हो आप लोग। बिल्कुल। मखदूम साहब को किस तरह मिलते हैं आप लोग? झुक के मिलते हैं? झुक के मिलते हैं, और वो गद्दी नशीन भी है, वो गद्दी पाँव पकड़ते हैं, वो गद्दी नशीन आए। आप भी रहे हैं भाई? जी। मखदूम साहब की? जी। सरदारों की और मखदूमों की? अच्छा, आपकी आगे औलाद भी रहे होगी? जी बिल्कुल। खुश हैं आप इसमें ना? नहीं, खुश ही है, बस जिंदगी बसर करनी है। तो अगर आप सरदार के कहने पे वोट ना दें तो क्या हो जाएगा आपके साथ? बहुत कुछ करते हैं। मसलन यानी कि बोले तो नाम, तो कोई मसला नहीं, नाम से बता। जगह उनकी है, निकाल देंगे। हाँ भाई, आप भी रहे हैं? बोल। हैं? सरदारों की मखदूमों की रहे हैं? अच्छा, गुलाम है उनके? तो जी गुलाम है उनके? जी। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, गुलाम हो? ये गुलाम ही समझ लो, जो ये सब गुलाम है। जी बिल्कुल। किसके? फैसल सालेयात। आप भी गुलाम है? बिल्कुल जरूर। किसके? अपने सरदारों के। ठीक। आप स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पर ना स्कूल है ना कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर स्कूल में किसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर भैंसे और गधे और कुत्ते यहाँ पर बांधे हुए हैं। पहले ये स्कूल था? जी। अब कब्जा हो गया? जी हाँ। आपको पता किसका हल्का है ये? हमें पता है, मखदूम फैसल सालेयात का हल्का। तो आप वोट उनको ही देते हैं? जी। तो वो कभी इधर नहीं आए? उनका कोई बंदा, वो खुद कभी नहीं आए? वो यहाँ पर नहीं आते। क्यों? वो ये इधर आकर देखते भी नहीं है ये स्कूल है या क्या है। कोई पैगाम देना है फैसल सालेयात को? जी। क्या? आपके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े। मखदूम फैसल सालेयात, आप हमसे वोट लेते हैं, लेकिन हम आप जैसा बड़ा आदमी बनना है, लेकिन हमको भी यहाँ पर स्कूल बना कर दें।
व्यूज ये आप देख सकते हैं मखदूम फैज सालेह हयात और आबदा हुसैन साहिबा जो है उनके हल्के के बच्चे हैं और ये इन्होंने जैसा इस बच्चे ने बताया हमें और ये बाकी के बच्चे जो हैं ये इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये पहले स्कूल हुआ करता था और अब यहाँ पे जानवर है और यहाँ पे कब्जा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कोई नुमाइंदा इधर नहीं है। हुकूमत पंजाब जो दानिश स्कूलों करोड़ों रुपए का दावा करती है, इन्वेस्ट किया उन्होंने, इस स्कूल का पुरसान हाल उनकी नज़र से भी नहीं गुजरा, हालांकि वो पंजाब की किस्मत के मालिक हैं इस वक्त, पंजाब के वज़ीर आला जो अपने आप खादमे आला भी कहते हैं। इसी तरह MNA जो है इनसे अपील की उन्होंने मखदूम फैज सालेह हयात से, ऑब्वियसली उनके बच्चे जो है वो तो यहाँ आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जहाँ ये बच्चे खड़े हुए गोबर और गंद और जानवरों के साथ, और मैं भी खड़ा हुआ ऑब्वियसली रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो फैज सालेह हयात और आबदा हुसैन साहिबा और उनके बच्चे, आप सुन सकते हैं पीछे जानवरों की आवाज़ भी आ रही है क्योंकि ये यहाँ के वोटर हैं और इन्होंने वोट दे के फैसल सालेह हयात साहब को मिनिस्टर बनाया है और आबदा हुसैन साहिबा को इस मुकाम तक पहुंचाया जहाँ पे आज वो खड़े हुए हैं। तो आई थिंक इनका भी बहुत बड़ा हक है और ये अपना हक आज वो मांग रहे हैं इस चैनल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए, इस माइक के जरिए, इस कैमरे के जरिए। इससे पहले कि अवाम का आई थिंक पैमाना सब्र से लबरेज हो, इनके लिए हाल में एटलीस्ट जो है रहम करना चाहिए जिनके नाम पर हुक्मरान इस्लामाबाद के अंदर मौजे करते हैं। ये आज का पाकिस्तान और आज की तालीम है जो लम्हा फिक्री है पूरे पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर पंजाब और यहाँ के MP और MNAs। N88 से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ फ्रंटलाइन के स्पेशल एपिसोड में। इस स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल में जो कभी स्कूल हुआ करता था अब जानवरों का तबेला है। मुलाकात करवाएंगे आपकी वज़ीर आला पंजाब के मातहत चलने वाले एक हस्पताल के खाकरोब से जो झाड़ू भी लगाता है और मरीजों को इंजेक्शन भी। पंजाब के एक ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर से मुलाकात जो मरीजों के लवाहकीन और आवाम से गालियों और लातों से गुफ्तगू करता है।